हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। ओके। और मैंने जो लास्ट टाइम अभी हार्डली 1 या 2 दिन पहले रीडिंग स्मोक रीडिंग की थी, सॉरी उसमें वॉल्यूम नहीं था। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम हुआ, लेकिन जितना भी सुना और जितना भी आप तक पहुँचा है उसे ब्लेसिंग्स के तौर पर लेने की ज़रूरत है। ओके, ज़्यादा उस चीज़ में नहीं पड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो चीज़ें मिस हुई हैं वो दोबारा आपके पास में पहुंच ही जाएंगी। ओके, तो आज जो ये मैसेज मैं लेने वाली हूँ, जो रीडिंग करने वाली हूँ, ये यूनिवर्स की तरफ से है। ओके, एंड अगर सच मानो तो ये रीडिंग आप देख रहे हो। ओके, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि इससे बड़ी खुशी कोई और हो ही नहीं सकती अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो। मुझे नहीं पता इतना बड़ा मैसेज, हालांकि कहते हैं ना कि बोलने में छोटा है, ओके, लेकिन ये उतना ही मैरेकल्स भी करने वाला है। ओके, कि इससे बड़ी खुशी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती इस रीडिंग से। ओके, तो इस रीडिंग को मैंने पायल के उसमें यहाँ पर रखा हुआ है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ओके, बिल्कुल पीस से, शांति से एक कलर को चूज करना है, एक कैंडल के कलर को चूज करना है। इसका टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ओके, कलेक्टिव रीडिंग नहीं है, कोई यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा है, ये पीके पायल रीडिंग है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। सच मायने में कभी कभी बहुत ज़्यादा फील करती हूँ, महसूस करती हूँ कि इतनी बड़ी सोल फैमिली और इतनी अटैच्ड है। कहीं ना कहीं जैसे हमारा एक रिश्ता रहा है, मुझे नहीं पता किस बर्थ में रहा है, लेकिन डेफिनेटली रहा है। तो बहुत प्यारी सी सोल फैमिली, आप सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। एंड जो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं इस चैनल को। आपकी जो भी विश है, ओके, यूनिवर्स या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो जल्दी से जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो। ओके, एंड इंट्यूशन से की जाती है कैंडल वैक्स रीडिंग। तो मैसेज जो आपसे मिल जाते, रेजोनेट हो जाते हैं, उसे रखना, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ठीक है, पायल नंबर 1 है पिंक कैंडल है, एंड पायल नंबर 2 ऑरेंज। ठीक है, तो आप बिल्कुल पीस से, शांति से इस रीडिंग से कनेक्ट करो। ये एक, हालांकि एक ब्लेसिंग सी है रीडिंग, कि इससे बड़ी खुशी और कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो और क्या चाहिए, ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। तो चलती हूँ मैं पायल नंबर 1 की तरफ। और जिसे भी क्रिस्टल, जिस तरह की क्रिस्टल मैं यूज करती हूँ, अगर क्रिस्टल आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम चार्ज में बहुत ही ओरिजिनल क्रिस्टल आपको मिलेंगे। ओके, हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये पिंक कैंडल चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आने वाले 24 आवर्स आपको दिल थाम कर बैठने की जरूरत है, दिल थाम कर रखना है। ओके, एंड क्योंकि इससे, ये रीडिंग आप देख रहे हो तो इससे बड़ी खुशी कोई और हो ही नहीं सकती। हालांकि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, बोलने में ये शब्द बहुत छोटा होता है, लेकिन इसके मायने, इसका महत्व उतने ही बड़े होते हैं। ओके, एंड पायल नंबर 1, अगर आप क्रिस्टल लेना चाहते हो, ओके, जहाँ से मैं लेती हूँ या जो भी क्रिस्टल मैं यूज करती हूँ, तो आप वहां से ले सकते हो। ठीक है, जिसे भी क्रिस्टल में इंटरेस्टेड है। क्रिस्टल वाकई अपना बहुत अलग प्रभाव दिखाते हैं अगर ओरिजिनल है तो। ठीक है, एंड पायल नंबर 1, इससे बड़ी खुशी को और हो ही नहीं सकती। पायल नंबर 1, आप अपने मन पर बहुत जो होने वाला है 24 आवर्स में, क्योंकि ये यूनिवर्स के मैसेज है,
तो जो होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने तक सीमित रखोगे, ओके। एंड अपने जैसे कहते हैं ना कि अपने तक आप सीमित रखोगे। पहले उस चीज को आप खुद महसूस करना चाहोगे, खुद फील आप करना चाहोगे, फिर बाद में आप उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहोगे, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर आप जैसे कहते हैं ना कि आपको खुद को उन सब चीजों की खबर नहीं है, अभी तक खबर नहीं है। सच मानो तो आप कि जो यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं ना, कहते हैं ना कि देने वाला देते, जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, तो वो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आने वाले 24 घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बहुत छप्पड़ फाड़ कर आपको यहाँ पर मिल रहा है, बहुत तरह की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, क्योंकि जो मुझे यहाँ पर इंट्यूशन आया आप सभी के लिए कि इससे बड़ी खुशी और कोई हो ही नहीं सकती, ओके। तो आप इस चीज को फील करोगे, महसूस करोगे कि इससे बड़ी खुशी और मेरे लिए क्या हो सकती है, ओके। मेरे लिए सब कुछ जैसे यही है, ओके। तो ये जैसे कहते हैं ना कि कृतज्ञ अपना आभार व्यक्त करना, उसका ग्रेटिट्यूड पे करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई विश है आपकी जो बहुत जल्दी वो पूरी होने वाली है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी विश को थोड़ा सा है ना कंट्रोलिंग उसमें आप रखना चाहते हो। जैसे आप अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ व्यक्त नहीं करोगे, दूसरों के साथ आप दिखाना ज्यादा पसंद यहाँ पर नहीं करोगे, क्योंकि आपने क्या है ना पाइल नंबर 1 बहुत पास्ट में आपने बहुत चोटें खाई हैं, ओके। पास्ट में आपने इस चीज को बहुत महसूस करा है कि जब जब आपने अपनी खुशी को या आपने उसको दूसरों के साथ जाहिर करा है या दूसरों को बताने की कोशिश करी है, तो वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला है जो आपको मिलना चाहिए। हम दूसरों के साथ खुशी को शेयर क्यों करते हैं? हम इसलिए ही करते हैं ना कि वो खुशी बढ़े। लेकिन यहाँ पर आपके साथ उल्टा होता होगा कि जब भी आप अपनी चीजों को दूसरों के साथ बताते हो तो आपको वहां से वो उल्टा ही देखने के लिए मिलता है, बल्कि उल्टी आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती होगी, उल्टा आप यहाँ पर लो फील करते होगे। तो बेहतर है, मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद अपने आप में एक ऐसा डिसीजन ले रहे हो कि जो भी चीजें आपको यहाँ पर खुशी दे रही है, आगे बढ़ने में आपकी जो चीजें आपकी ग्रोथ कर रही है, उसे आप अपने तक सीमित यहाँ पर रख रहे हो, क्योंकि एक कहीं ना कहीं ये मैं इन सब चीजों का एक प्रोटेक्शन भी देख रही हूँ, ओके। तो आप शायद बहुत चीजों को आप अपने तक ही सीमित रखने की कोशिश कर रहे हो, उसे आप अपने अंदर फील कर रहे हो, महसूस यहाँ पर कर रहे हो, ओके। एंड आपका स्वभाव है ना पाइल नंबर 1 पहले से बहुत बदलेगा, ओके। बहुत एक बदलाव की तरफ आप यहाँ पर गुजर भी रहे हो। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि आपको अपने मन, जैसे कहते हैं ना कि आपका मन पहले बहुत बच्चों वाली, जैसे कहते हैं ना कि बच्चा, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को जरा सी कोई चीज मिली नहीं को तुरंत हल्ला मचा देता है, तुरंत चीजों को वो दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन अब आप अपनी गहराई से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से काम लेना आप शुरू यहाँ पर कर रहे हो, ओके। कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि कोई अगर हमारा जो हम चाह रहे हैं वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ओके, हमारी तरफ यहाँ पर आ रहा है, तो पहले उसे अपने तक आने दो, ओके। या पहले उसे उस चीज को फील होने दो, अपनी ऊर्जा में उसे सिमटने दो, ओके। जैसे उसे आपको उसमें अपने आप को जीने दो। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये आप भली भांति इस बात को समझ गए हो, ओके। तो आप खुद पहले अपनी खुशी को, अपने ड्रीम को, अपने सपनों को जैसे आप जी रहे हो, फिर आप उसे दूसरों के साथ अगर मन किया तो आप बता दोगे, नहीं मन किया तो फिर भी आप अपने तक ही सीमित यहाँ पर रखोगे, ओके। क्योंकि वो जो एनर्जी है ना आपको हील करेगी, ओके। तो इससे बड़ी बात या इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि आपको फाइनली जैसे जो चीजें आपके विकास के लिए या आपकी खुशी के लिए आपके पास होनी चाहिए वो एटलीस्ट आपके पास है, कहीं दूर नहीं जा रही है, कोई बिखर नहीं रही है, ओके। हालांकि बोला यही जाता है कि अपनी खुशी को जाहिर करो, वो बढ़ेगी, लेकिन आपके साथ साथ उल्टा होता होगा, क्योंकि जो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपसे है ना, एक तो कंपटीशन रखने वाले बहुत आपके इर्द गिर्द हैं, दूसरा आपसे ज्वेलसी करने वाले जैसे आपके इर्द गिर्द थे। तो शायद ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं, और इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती कि जहां पर आप अपनी हर चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो लोगों से, एनर्जी से, ओके। मुझे बहुत बड़ा पॉन्ड सा यहाँ पर नजर आ रहा है, तो हो सकता है किसी ऐसी जगह आप यहाँ पर जा सकते हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा हीलिंग मिलेगी, ओके, प्रेम मिलेगा,
काफी लोग आपकी लाइफ में ऐसे आ रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा सम्मान देंगे, सपोर्ट करेंगे, आपकी भावनाओं को यहाँ पर समझेंगे। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है आपके लिए। प्रचुर मात्रा में आपकी तरफ यहाँ पर धन आता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई डील आपकी साइन होने वाली, कोई डील आप फाइनल यहाँ पर करने वाले हो, जो काफी टाइम से आप इस चीज का वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो। आपका मस्तिष्क, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके मस्तिष्क से जो कहते हैं ना कि हमारे अंदर ऐसी, हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो वहां पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ चल रहा है, आपके माइंड पर कुछ चल रहा है। ओके, जैसे जो नसें ब्लॉक थी ना, वो आपकी वो ओपन हो रही हैं, और उसकी वजह से आपके माइंड में बहुत सब चीजें, जैसे हो सकता है दिमाग कुछ अलग ही दिशा में यहाँ पर हो सकता है। ओके, तो उस पर ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि अब वो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, गाइडलाइंस देगा और आपको मोटिवेट यहाँ पर करेगा। अगर किसी ऐसे पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बस वो आ ही चुका है। ओके, आप अपनी गलतियों पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपनी गलतियां जो भी आपने पास्ट में करी, उन गलतियों को आप इस तरह से सुधार रहे हो या इस तरह से उस पर काम कर रहे हो कि वो गलतियां ही आपको आगे की तरफ लेकर जाएंगी। कहते हैं ना कि गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये प्रक्रिया आपको बहुत खास और महत्वपूर्ण बनाने वाली है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। ओके, जब आप कुछ भी बातें करते हो तो आपके फेस पर एक स्माइल सी, एक अलग चमक है, या अलग सी एक स्माइल है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका बहुत से लोग आपको स्टेयर कर रहे हैं, आपको ताक रहे हैं, आपको घूर रहे हैं। बहुत से लोग, बहुत सी एनर्जी, जैसे एक तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, दूसरे को खींच रहे हो अपनी तरफ। दूसरा, यहाँ पर लोग अगर आपको इग्नोर भी करना चाहेंगे ना तो कर नहीं पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। ओके, आपके पूर्वज आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप अपनी एक जगह निश्चित करो, अपना टाइम एक निश्चित करो, मेडिटेशन करो, अपने लिए समय निकालो, एकांत में बैठो। ओके, देखो, हड़बड़ या बहुत ज्यादा अशांति में, शोरगुल में आपके पूर्वज आपसे कनेक्ट नहीं हो सकते। उनको जैसे जैसे एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो सके। मुझे फूलों भरा बगीचा नजर आ रहा है। हो सकता है आप वहां पर बैठे हो या आपको फूलों से बहुत ज्यादा मैसेजेस मिल सकते हैं। ओके, क्योंकि फूल में यहाँ पर प्रकृति को उसमें यहाँ पर देखती हूँ, ब्लेसिंग्स के रूप में यहाँ पर देखती हूँ। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि प्रकृति खुद आपके नजदीक आ रही है, नेचर खुद आपके नजदीक आ रहा है, वो खुद आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रहा है। 7 नंबर है, आप 7 नंबर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज्यादा इंट्यूशन आपकी हाई रहेगी। ओके, तो 7 नंबर के साथ आपको थोड़ा सा काम करने की भी जरूरत है। यहाँ पर आप जहां पर भी बैठते हो या जहां रहते हो वहां का थोड़ा सा क्लींजिंग आप किया करो। ओके, क्लींजिंग की अभी बहुत ज्यादा आपको जरूरत है। अभी तक मुझे एग्जैक्ट जैसे आपके नाम का पता नहीं था। ओके, लेकिन किसी को आपके नाम का यहाँ पर एग्जैक्ट पता चल रहा है। आप कोई सोशल मीडिया या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप काम करते हो? अच्छा, मुझे यहाँ पर ये मैसेज सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। जो मुझे आ रहा है कि आप काफी टाइम पहले आपका किसी के साथ आर्गुमेंट हुआ था, और वो एनर्जीज मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से, जैसे कहते हैं ना कि अचानक से आप अलग हुए।
ओके, जैसे यहाँ से फिर से आप रियूनियन में आ रहे हो, ओके, फिर से उनका कोई मैसेज या कॉल या कोई आप उसे आप अटेंड कर सकते हो, वो आपकी तरफ आ सकता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती कि जो काफी टाइम पहले कोई छूट गया था, कोई रूठ गया था, कोई अलग हो गया था, वो फिर से आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहे हैं। आपने अपनी फिर से, जैसे कहते हैं ना कि फिर से अपनी जो हॉबी होती है, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी हॉबी को भूल गए थे, आप फिर से अपनी हॉबी को आप उसके साथ आप यहाँ पर कर रहे हो। आपको क्या पसंद आ रहा है, ओके, उनके साथ आप यहाँ पर अपने आप को देख रहे हो। तो ये इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। अपने लाइफ के बड़े बड़े लेसन लर्न कर लिए हैं, ओके, बस अपने लेसन लर्न कर लिए हैं। ये आपकी सोल की एक जर्नी थी। किसी को आपके हाव भाव पसंद नहीं आते, बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, कोई आपको ना पसंद करता है, ओह माय गॉड। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसका नाम आपको पता चलेगा कि वो पर्सन आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। डोंट वरी, अगर कुछ चीजें आपको इस तरह से सुनने के लिए या आपकी तरफ यहाँ पर आती हैं, तो उस चीज को आपको, जैसे कहते हैं ना कि इग्नोर करना है, ओके, और आप करोगे और लिटरली आप हंसोगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भगवान शायद आपको यही लर्निंग थी आपकी कि आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस इंसान ने आपका पास्ट में इतना फायदा उठाया था इसी के चलते। लेकिन वो लर्निंग थी आपकी, जो लर्निंग आपने ले ली है वो चीजें आप दोबारा से बिल्कुल भी नहीं दोहरा रहे हो। आपको रत्ती भर घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है। वेरी गुड। क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर्सन की ईगो हर्ट हुई है आपसे। आपने किसी पर्सन को इतना मतलब इतना वो दिखाया है कि वो सोच भी नहीं सकता था। ओके, किसी के जैसे कोई रूठा हुआ था अभी तक आपसे, तो जैसे वो फाइनली जैसे आपके नेचर को, स्वभाव को समझ रहा है। फाइनली जैसे कहते हैं ना कि आपकी उदारता, आपकी करुणा, वो चीजें उन्हें समझ में यहाँ पर आ रही हैं। ओके, और फाइनली जैसे किसी को ये एहसास हो रहा है कि आप अपनी जगह सही थे। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती कि आपको जो चीजें समझाने में या बताने में सालों गुजर गए, और जब आपने छोड़ा उस चीज को, तो वो चीजें उन्हें तब समझ में आई। और इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। ओके, कोई जैसे कहते हैं ना कि झूठ को सच बताना चाहता था और आप झूठ को झूठ दिखाना चाहते थे, ठीक है, तो ये एक जीत है आपकी। सच और झूठ की लड़ाई में जैसे सच जीत रहा है, आप जीत रहे हो। किसी का बहुत टूटा फूटा सा घर है और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप उस टूटे फूटे घर को, मतलब यहाँ पर सॉरी कुछ ऐसा जैसे रिपेयर आप कराने की सोच रहे हो, रिपेयरिंग का काम यहाँ पर चल सकता है आपका। ओके, तो आप बेधड़क आगे चलो। बहुत यूनिवर्स एंजल्स आपको इस चीज के बारे में गाइडलाइंस देंगे। अगर आप हिम्मत हार रहे हो, कोई चीज आप करना नहीं चाहते, तो आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ो, चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। किसी के कंधों पर बहुत बोझ था, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी, तो वहां से आप हल्के हो रहे हो। ओके, आप अपनी एक ऐसे बोझ से या ऐसे ऋण से या ऐसे कार्मिक साइकिल से आप यहाँ पर निकल रहे हो, जो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि आपने अपने कर्तव्य को, अपनी प्रेम को बहुत निष्ठा और कहते हैं ना कि ईमानदारी से आपने यहाँ पर निभाया है। ओके, आपका है ना घमंडी लोगों से बड़ा पाला पड़ा है भाई, पाइल नंबर 1। और आप ठहरे बहुत सॉफ्ट नेचर, जैसे कहते हैं ना कि सॉफ्ट, सबको अपने जैसा समझना, सब में मिक्स हो जाना, जैसे पानी होता है ना,
वाइट कलर सब में मिक्स हो जाता है, पानी सब में मिक्स हो जाता है, आप वाटर साइन हो। तो लेकिन आप है ना बहुत तो ईगो वाले घमंडी लोगों से आप लोगों का पाला पड़ा और उसकी वजह से आपके जो इमोशंस है वो हर्ट हुए हैं। लेकिन जो भी इमोशंस आपके हर्ट हुए थे, आपकी बहुत हीलिंग यहाँ पर करी है। और पता है वो हीलिंग आपकी किसने यहाँ पर करी है? आपकी माँ ने। शायद आप अपनी माँ के बहुत निकट हो, वो कोई भी माँ हो सकती है जिसे भी आप मानते हो, देवी माँ बोलते हो, अपनी खुद की माँ है, या मदर गाया, मैं यहाँ पर सब तरीके से माँ जिससे भी आप कनेक्टेड हो। किसी की यहाँ पर पेमेंट इंक्रीज हो रही है, ओके। कोई यहाँ पर अर्थ साइन भी है, पेंटिकल्स, ओके। मुझे बहुत पैसा दिख रहा है यहाँ पर, पेंटिकल्स की ऊर्जा है। लगातार आप बहुत बड़े बड़े प्रयत्न आप करोगे, प्रयत्न जिसे कहते हैं ना कि आपको यहाँ पर चमका रहा है, आपको शाइन यहाँ पर कर रहा है। किसी की भक्ति, जैसे यहाँ पर किसी की भक्ति पर आंच आने वाली है, लेकिन डोंट वरी, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना उस चीज के बारे में। जब जब आपको आपकी भक्ति से रोका जाएगा, आप उतने ही और मजबूत बनते चले जाओगे। और ये इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? कोई आपसे बहुत सारे सवाल जवाब कर सकता है और आपके पास हर सवाल के जवाब मिलेंगे, घबराना नहीं। कोई आपसे ऐसे ऐसे सवाल करेगा ना कि जब आप उसके सवालों के जवाब दोगे ना तो वो हैरान हो जाएगा, ओके। उसको समझ में उसकी सिट्टी पिट्टी यहां पर गुल हो जाएगी। आप कोई बहुत बड़े भविष्यवक्ता हो या होने वाले हो, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप भविष्य में बहुत बड़े बड़े काम आप यहाँ पर करोगे। आपकी जैसे अलग ही रिस्पेक्ट होगी, आपको मान सम्मान आपको मिलेगा कि जहाँ पर आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी फैमिली में से ऐसे पहले मेंबर हो गए जो ये मान सम्मान को आप डिजर्व करते हो। ओ माय गॉड, ठीक है। तो शायद ये साइन था कि मुझे यहाँ पे ही रोकना है इसको। एंड मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ आपके लिए कि इस रीडिंग से बड़ी और क्या खुशी आपके लिए हो सकती है, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, प्रेयर। आपकी क्लींजिंग हो रही है, ओके। क्लींजिंग यहाँ पर हो सकता है आपके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, या आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हो रही हो, तो क्लींजिंग है यहाँ पर। आपकी ओरा की भी हो सकती है, आपकी बॉडी की भी हो सकती है, आपके स्टमक की भी हो सकती है। तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि कहीं कुछ ब्लॉकेज हैं आपके, तो वो हील हो रहे हैं। और करना क्या है आपको, यहाँ पर नींबू पानी, लेमन पानी, पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीने की जरूरत है, ओके। तो आप पानी के साथ थोड़ा सा काम करो, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया भी है, ओके। तो आप हीलिंग प्रोसेस से यहाँ पर आप गुजर रहे हो, ओके। ये क्लींजिंग का बहुत बढ़िया स्रोत है, बहुत बड़ा एक अपने आप में ही एक मेडिसिन है, ओके। क्या आपको अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इम्यूनिटी सिस्टम पर आप यहाँ पर काम करो, ओके। और वो आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपका बिलीव सिस्टम, आप अपने ऊपर खुद के ऊपर भी बहुत ज्यादा विश्वास करने वाले हो, ओके। एंड यहाँ पर यस, वन कार्ड और लेती हूँ मैं, ट्रिक, यस। मुझे ऐसा लग रहा है इतनी, इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है आपके लिए कि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी ऐसे ब्लॉकेज से या किसी ऐसी चीज के लिए प्रार्थना करिए, चाहे वो इंसान हो सकता है, कोई इंसान आपकी लाइफ में हो, वहां से जैसे कहते हैं कि उसके चुंगल से आपने बाहर निकलने के लिए प्रेयर करी हो, या अपनी हेल्थ के लिए आपने यहाँ पर प्रेयर करी हो, या अपनी फ्रीडम या अपनी आज़ादी के लिए प्रेयर करी हो, ओके। तो उन सब चीज़ों से जैसे आपकी प्रेयर यहाँ पर सुनी जा रही है, आपको वो आज़ादी मिल रही है, आपको वो खुशी मिल रही है,
जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको वो खुशी मिलने वाली है जहां पर आप स्वतंत्र हो, आप आजाद हो, आपको कोई यहाँ पर डरा नहीं सकता, आपको कोई धमका नहीं सकता, क्योंकि आप अपने आप में बहुत पावरफुल हो रहे हो। अपने आप में पास्ट में हो सकता है कि आप चीजों को समझ नहीं पा रहे थे। ओके, मैंने बोला ना आपको कि पास्ट में शायद आप अपने आप को कमजोर मानते थे, आप किसी को फेस नहीं कर पाते थे, किसी का सामना नहीं कर पाते थे। ओके, लेकिन यहाँ पर अब आप यहाँ पर क्लींजिंग हो रही है ताकि आप यहाँ पर इतने पावरफुल बनो कि हर सिचुएशन को, हर परेशानी को आप फेस कर सको। ओके, इम्पेशंस यहाँ पर ये इस रीडिंग की सबसे बड़ी खुशी है आपके लिए कि आप जो चाह रहे हो वो बहुत जल्दी आप यहाँ पर अचीव करने वाले हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ज़्यादा बड़ा ड्रीम नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा कोई गोल नहीं है आपका यहाँ पर, लेकिन हाँ, जो भी होगा डेफिनेटली आपके लिए यूनिवर्स की प्लानिंग और एंजल्स की प्लानिंग के तहत ही होगा। ओके, पैशन, यस, जो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बोला आपके लिए कि आप इतना, जैसे कहते हैं कि आप आपका जहां पर भी जो भी आप यहाँ पर करोगे, आपका एक दबदबा होगा, आपका नाम होगा, आपके कार्य को, आपके काम को बहुत महत्व दिया जाएगा, उस पर फोकस यहाँ पर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब आप अपनी मर्जी के मालिक हो। शायद ये आपने भगवान से प्रेयर करी थी, कि प्रार्थना करी थी कि मुझे किसी के अंडर में नहीं रहना, मुझे मेरे हिसाब से, मेरे निर्णय, डिसीजन, मुझे वो कार्य करना है जिसमें मेरी खुशी है। ओके, और ये प्रेयर, प्रार्थना आपकी सुनी है, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि आप उसके बहुत नजदीक हो सकता है। मैंने बोला ना कि आप एक हीलर हो, आप एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता आप यहाँ पर बनोगे। ओके, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत सब चीजों में आपकी एक अलग ही अपनी एक अलग मिसाल सेट करोगे। क्रिएशन, कुछ बड़ा आप यहाँ पर करने वाले हो, कुछ यहाँ पर चीजों को क्रिएट करने वाले हो। क्रिएशन की ऊर्जा है। आप यहाँ पर बने ही इसलिए हो कि आप कुछ चीजों को नए तरीके से, अपनी ऊर्जा से, अपने स्वभाव से, अपने नेचर से कुछ नई चीजों का आप निर्माण करो। ओके, क्योंकि परिवर्तन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैंने यहाँ पर आपको जो बोला, परिवर्तन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यहाँ पर बदल रहे हो, एक परिवर्तन आपके स्वभाव में, आपके नेचर में, हर चीज में यहाँ पर आ रहा है, और उसकी बदौलत, बदलते स्वभाव की वजह से आप यहाँ पर अपने ऊपर फेथ कर रहे हो और कुछ क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। सोलमेट, मैंने बोला ना आपकी लाइफ में एक ऐसा सोलमेट आ रहा है जो आपको काफी आप उसे मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ओके, पाइल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय, पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये ऑरेंज कैंडल चूज करा उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, जिसे भी क्रिस्टल चाहिए, ओके, क्रिस्टल में इंटरेस्टेड रखते हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हो, तो आप क्रिस्टल के लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग का नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो या रीडिंग तक आप पहुँच गए हो, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है आपके लिए। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है, सच बताओ, चाहे वो चीज छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन जब हमारी कोई इच्छा पूरी होती, चाहे वो इच्छा हमारी छोटी हो या बड़ी हो, जब वो हमारी पूरी होती है, तो हमें ऐसा लगता है ना कि हमने भगवान का वो प्रेम मिल गया है, भगवान का वो आशीर्वाद हमें मिल गया है, जिसे हमने भगवान को प्राप्त कर लिया, जिसे हमने भगवान को महसूस कर लिया। ओके, ये आपको जैसे कहते हैं ना कि कितनी बार हमें हर चीज में जैसे संदेह होने लगता है। ओके, संदेह यहाँ पर कभी कभी हम मतलब इतना अपने आप को इतना संकुचित कर लेते, इतना रिजिड कर लेते हैं ना कि किसी भी चीज पर फेथ करना, विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में आपकी एनर्जी इस कदर
बिखरी हुई थी, या आपने अपने आप को इतना समेट लिया था, इतना जैसे कहते हैं कि अपने आप को कंट्रोल कर लिया था कि आपका हर किसी चीज से विश्वास उठ गया था। ओके, और जब हमारा विश्वास उठता है सबसे पहले परमात्मा से, अपने खुद से, सब तरफ से विश्वास जब टूट जाता है तो हमारा क्या होता है, हम जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को भूलने से लगते हैं, जैसे भूल जाते हैं हम हर चीज को। ओके, तो यहां पर जो आप फील करोगे कि आप अपनी उस ऊर्जा को जो भूल गए थे, ओके, या आपका विश्वास, जैसे कहते हैं ना कि वो विश्वास टूट गया था किसी की वजह से भी, वो विश्वास फिर से आ रहा है आपको, आपके भगवान पर, आसपास की एनर्जी पर। ओके, जो सब तरफ से जो विश्वास, वो फिर से जैसे कहते हैं कि वो उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो। ओके, एंड इन सब के पीछे जो भी है वो आपकी ईश्वर है, आपके परमात्मा है। ओके, मैं इसीलिए मैंने यहां पर स्टार्टिंग में बोला कि जैसे हमने भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान को महसूस कर लिया, उसे फील कर लिया, तो जैसे सारी दुनिया जीत ली, सारा जग जीत लिया। ओके, तो आप ये इस चीज को महसूस करोगे कि मुझे जब भगवान मुझे मिल गया है, भगवान मेरे साथ में, जब भगवान ने, मेरा ईश्वर ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, तो मुझे किस बात की जरूरत है और किस बात का मुझे डर है। जिससे आपको वो अपने ऊपर इतना विश्वास बढ़ जाएगा कि आपके लिए जैसे ये आपके जैसे आपके अंदर का आत्मविश्वास आपको बोलता हुआ नजर आएगा। जैसे आपको ऐसा लगेगा कि कोई और है आपके अंदर जो आपको इतना मजबूत कर रहा है, आपको इतनी इनर स्ट्रेंथ दे रहा है, और इसी की वजह से आप भगवान के इतने नजदीक चले जाओगे, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, नेचर, इतने नजदीक चले जाओगे कि आपको जैसे आप ये सोचोगे कि मैं कौन सी दुनिया में हूं, मैं इस दुनिया में हूं या ऊपर वाले की दुनिया में हूं। फिर बोल रही हूं, फेथ और विश्वास आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और इससे बड़ी बात और इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि हम जिंदे जी इस पृथ्वी पर रहकर हम ईश्वर परमात्मा को अपने भीतर या अपने आसपास महसूस कर रहे हैं। सोचो, उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ी खुशी तो कुछ और ही नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप उस खुशी के हकदार हो, इस खुशी के आप हकदार हो, इस ब्लेसिंग्स के आप हकदार हो। ओके, जो कहते हैं कि अभी तक चीजें जैसे आपको धुंधली नजर आ रही थी, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए हर चीज इम्पॉसिबल आपको नजर आ रही थी, लेकिन आप जैसे ही, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपका वो सुबह हो रही है कि जहां पर इस सुबह में आप अपने इर्द गिर्द, जैसे आप अपने खुद के सामने वो सारी चीजें खड़ी होते हुए पाओगे कि हाँ, अरे मुझे क्या, आप ये सोचोगे कि क्या मैं इतने टाइम से सोया हुआ था या सोई हुई थी, जो चीजें मुझे मिल नहीं रही थी या मैं इन सब चीजों को महसूस नहीं कर पा रहा था। ओके, या कर पा रही थी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं सो के काफी सालों बाद जैसे आप सोकर उठे हो, जैसे आप सोए हुए थे। ओके, मुझे नहीं पता किसके लिए ये इतनी गहराई से, इतनी डीपली मैसेज यहाँ पर जा रहे हैं। किसी की रिंग घूम गई है तो वो रिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको हॉर्स राइडिंग करने का बहुत शौक है, तो बहुत जल्दी आप हॉर्स राइडिंग करते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, मुझे ऐसा ये भी लग रहा है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ओके, और बड़ी बात क्या हो सकती है, आप पास्ट लाइफ का, मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी से आप अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाने वाले हो या आपकी हो सकती है। उससे आपके बहुत सारे रहस्य आपको खुलते हुए या मिलते हुए आपको नजर आएंगे। ओके, कोई आपके बारे में जानना चाहता है। ओके, कोई आपको बहुत नजदीक से जानना चाहता है, कोई आपके नजदीक आना चाहता है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये व्यक्ति अनजान है, जैसे ताजा आपके बारे में किसी को यहाँ पर खबर मिली है। ओके, आप स्टार की एनर्जी से बहुत ज्यादा कनेक्ट करोगे अपने आप को। ओके,
स्टार, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि स्टार, आप एक स्टार की ऊर्जा वाली एनर्जी हो। ओके, आप स्टार से थोड़ा सा अपनी एनर्जी को लिया करो, क्योंकि आपको वहां से बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई होगी। हॉर्स यहाँ पर बना हुआ भी है भाई, ठीक है। और इससे अच्छी बात, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है आपके लिए। किसी की हेल्थ बिगड़ रही है यहाँ पर, तो आपको बहुत जल्दी हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों का, आगे जाकर लोगों का आप भविष्य बताओगे। ओके, आगे जाकर आप ऐसी ऐसी भविष्यवाणी आप करोगे कि जहां पर लोगों के लिए उस पर विश्वास करना या उसे, उस पर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो सत्य होगा। ओके, आप गीता पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, तो आपको पढ़ने की जरूरत है। गीता से आपकी, जैसे आपकी जो आत्मा है ना, वो शुद्ध होंगी। अच्छा, डॉगी जो है ना, डॉग की जो स्पिरिट है, वो आपके लिए बहुत हीलिंग वाला काम करती है भाई। कभी कभी आपको आपके घर में घुंघरू की आवाज आती है। ओके, तो आपको थोड़ा सा उन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। आप इस चीज को शायद सीरियस नहीं लेते हो। आपका स्वभाव से आप जैसे बहुत सॉफ्ट हो, लेकिन ऊपर से आप बहुत ज्यादा सतर्क हो। तो ये जो आपने एक कहते हैं ना कि दो रूपी मुखौटा ओढ़ रखा है, या तो आप पूरे ही सख्त बन जाओ या पूरे ही सॉफ्ट बन जाओ क्योंकि ये ज्यादा आपको फायदेमंद रहेगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने कोई पैंडल पहन रखा है गले में। ओके, या नहीं पहन रखा, पहन रखा तो बहुत अच्छी बात है। पैंडल या नहीं, मतलब पहन रखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहन रखा तो पहनो आप। किसी को रात को बहुत, मतलब ऐसे ड्रीम आए हैं जहां पर आप बहुत डरे हो, तो आप जब भी आपको ऐसा लगता है ना, तो अगले दिन मॉर्निंग में आप नमक से थोड़ी सी अपनी क्लींजिंग किया करो, अपना ओरा आप क्लीन किया करो। किसी के घर में अभी हाल फिलहाल यज्ञ हुआ था, हवन हुआ था, और आपने बहुत सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करा है, बहुत कुछ आपने यहाँ पर फील करा है, महसूस करा है। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती कि जब जो कार्य जिस इंटेंशन के साथ करते हो उसमें हमें सक्सेस मिल जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ब्रह्मांड सब जानते हैं आप कोई कार्य किस लिए कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो इसका प्रभाव इसीलिए ही आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आप कार्य कम करते हो, इंटेंशन ज्यादा डालते हो, शुद्धता ज्यादा डालते हो, भाव ज्यादा डालते हो, इसलिए आपकी चीजें जल्दी वर्क कर जाती हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है किसी का जूते चप्पल का शोरूम है, और आप जब भी शोरूम का शटल आप बंद करते हो ना, तो पीछे मुड़कर आप बार बार क्यों देखते हो, बिल्कुल भी नहीं देखना। ठीक है, आप शटल बंद करने के बाद सीधा डायरेक्ट घर जाया करो। किसी के चेस्ट में पेन होता है, ओके, तो आप अपना एक बार चेकअप करवा लो। हालांकि है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कुछ चीजें हैं तो वो निकल जाएगी। ओके, किसी ने अपने घर के बारे में कुछ ऐसी बातें सुनी जहां पर आप बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहे हो कि आपका घर ऐसा है, आपका घर ऐसा है, तो बिल्कुल सब फालतू की बातें हैं, सब झूठी बातें हैं। ठीक है,
आप पॉइंट नंबर 2, जब भी आप अपने दूसरों की तरफ यहाँ पर जाते हो, अपना समझते हो, आप प्योर इंटेंशन के साथ दूसरों की तरफ यहाँ पर जाते हो, लेकिन जब भी आप जाते हो, ओके, तो अगले वाले पर्सन की एनर्जी भी आप देखा करो। आपके भाव सच्चे हैं, ओके। आपको डेकोरेशन का काफी शौक है, ओके। किसी भी चीज को डेकोरेट करना है तो कैसे करना है, इसके बड़े आइडिया आते हैं। तो इन आइडियो को आप बाहर निकालो, मार्केट में लेके जाओ इन आइडियो को। इसमें आपको बहुत ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। किसी भी चीज को डेकोरेट करके करके कहते ना कि अगर कोई चीज फेंकने वाली हो तो आप उसमें भी जान डाल दोगे, उसे भी आप खूबसूरत आप यहाँ पर बना दोगे। तो ये भी आपकी एक क्रिएटिविटी है, हुनर है। तो इस हुनर को एक दूसरे रूप में आप पेश करो। कोई भाव सागर में फंसा हुआ था, ओके, और आप अचानक उस सागर से आप अपने आप को निकलता हुआ देखोगे। जैसे कोई परेशानी में, बहुत बड़ी परेशानी में, दिक्कत में, आप तुरंत वहां से निकलता हुआ आप अपने आप को महसूस करोगे। आपके घर में माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, बहुत बड़ी प्रतिमा है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी इन माँ को इतना प्रेम यहाँ पर करते हो, बहुत ज्यादा। क्योंकि आपने पास्ट बर्थ में माँ के साथ, माँ लक्ष्मी के साथ काम किया है, मतलब उनकी ऊर्जा के साथ काम करा, उनकी भक्ति करी, पूजा पाठ आपने किया है। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है भाई। फाइल नंबर 2, थोड़ा सतर्क और सावधान। कोई व्यक्ति है जो आपको धोखा देना चाहेगा, कोई अपने जाल में फंसाना चाहेगा, कोई आपकी भक्ति से बहुत कुछ जानना समझना चाहेगा, लेकिन अलर्ट और सावधान, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ज्ञान की वजह से काफी लोगों को ज्ञान मिल रहा है। जैसे जैसे आपकी आंखें खुली, आपने दूसरों की आंखें खोल दी। आप कहीं जर्नी करने जा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दूर, कहीं दूर जाकर आप किसी चीज, किसी प्लेस से, किसी जगह से आपका कोई गहरा रिश्ता है। कोई सिटी भी हो सकती है, या आपका पिछले जन्म का कोई जगह हो सकती है, जो मतलब आपका ध्यान बार बार उस जगह पर जाएगा, उस जगह की नाम पर जाएगा, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है आप जाओगे भी। जैसे कहते हैं ना कि एक आपको अंदर से एक तड़प सी महसूस होगी। आप जाओगे, ऐसी जगह आप जाओगे जहां पर उस जगह से आपका एक गहरा रिश्ता है। और मुझे ऐसा लग रहा है वहां पर आप बहुत देर तक जाके खड़े होगे, देखोगे, बहुत कुछ चीजों को समझने की, देखने की आप कोशिश करोगे, और वो सब चीजें आपको वहां से क्लियर भी होंगी। और इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो अभी तक आपका सरदर्द बना हुआ था, बहुत रहस्य जैसे आपसे छुपे हुए थे, वो सब आपके सामने आएंगे। कोई बहुत आपको कटु शब्द बोलता है, लेकिन डोंट वरी, अब आपको हर चीज, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज इस हिसाब से यूनिवर्स भेजेगा जहां पर आप रत्ती भर मतलब यहाँ पर आप दुखी नहीं होगे। कोई अपने कार्य को इतनी शिद्दत से, इसे तन से, मन से यहाँ पर कर रहा है कि उसमें आप कमाल यहाँ पर करने वाले हो। जैसे आपकी वाहवाही, आपकी प्रशंसा, आपकी जय जयकार, ओके, आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर वो गुण सब देख रहे हैं जो गुण अभी तक आपके छुपे हुए थे या आपने छुपा रखे थे। आप किसी के साथ यहाँ पर काम करोगे,
किसी के साथ, किसी ऐसी एनर्जी के साथ आप काम करोगे जो आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराएगी। ओके, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आप जल्दी अपने ऊपर प्राउड नहीं करते हो। ओके, लेकिन वो ऐसी एनर्जी आएगी जो आपको प्राउड फील कराएगी। ओके, मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ। ओके, इनलाइटनमेंट, यस, मैंने क्या बोला, ईश्वर, प्रकृति, परमात्मा, स्टार्टिंग के मैसेज हैं ये कि वो खुद आपके सामने आपको दिखाई देंगे, आपको महसूस होंगे। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती कि भगवान खुद आपके सामने यहाँ पर आपको, आपके इर्द गिर्द, आपके ड्रीम में, आपकी ऊर्जा में आपको महसूस होगा। वो है ना कि खुदा खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मुझे सॉरी आता नहीं है। तो परमात्मा आपके सामने खुद यहाँ पर आके बोलेंगे, बोल बच्चे क्या चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इनलाइटनमेंट, प्रकाश, ऊर्जा, पॉजिटिविटी, खुद आप अपने आप को ये महसूस करोगे कि हाँ, मेरा परमात्मा मेरे सामने है और मेरे लिए वो तैयार है, हर वक्त तैयार है, हर घड़ी वो तैयार है। ओके, कोई दुख हो, संकट हो, परेशानी हो, वो आपको सही राह, सही डायरेक्शन आपको वो दिखाने के लिए हमेशा तैयार है। क्योंकि सोलमेट, क्योंकि आप यहाँ पर डायरेक्टली अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी आत्मा से अपने परमात्मा से जुड़े हुए हो। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि जो हमें कहते हैं ना कि ये तो सारी चीजें झूठ है कि हमें ये मिल गया, वो मिल गया। सच्चाई तो यही है कि जब तक हमें ईश्वर परमात्मा ना मिले, उनके दर्शन ना हो, तो सब बेकार है। एक तरफ सारी चीजें, एक तरफ हमारा परमात्मा। तो कहते हैं ना कि कौन, किसको चुनोगे आप यहाँ पर? भगवान को ही चुनोगे ना। तो आपने कुछ ऐसा निर्णय, डिसीजन लिया कि अपनी सारी चीजों को छोड़ा है, परमात्मा को चूज करा है। ओके, तो ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती कि जब आपने परमात्मा को चुना तो परमात्मा भी आपके लिए हाजिर हो गया। ये आपकी खुशी है, प्रेयर। और प्रेयर, प्रार्थना। ओके, आप जब भी बुलाओगे, जब प्रेयर करोगे, प्रार्थना यहाँ पर करोगे, परमात्मा आपको आपके सामने महसूस होंगे। वो आपके हर वक्त, हर घड़ी आपके साथ है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है पास। यस, मैंने स्टार्टिंग में ये सारी चीजें बोली हैं कि जो चीजें आपके विश्वास, जैसे कहते हैं कि विश्वास, हर तरह से यहाँ पर आप यहाँ पर बंधे हुए थे। ओके, परमात्मा, जैसे जो चीजें आपकी रुकी हुई थी, परमात्मा ने सारी चीजें खोल दिया। परमात्मा खुद आपके सामने यहाँ पर खड़े हैं। परमात्मा ने उस चीज को, जितनी भी आपका बिलीव सिस्टम था या अंधकार था या आपका खुद के इल्यूजन थे, कंफ्यूजन थे, वो सारी चीजें जैसे कहते हैं ना कि वो हटा दिए, वो ब्लॉकेज हटा दिए। परमात्मा, जैसे कहते हैं ना कि आपकी सोल यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, उसे परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए, तो परमात्मा खुद आगे खड़े हुए। तो उसके आगे और क्या होता है। ओके, एंड यहाँ पर बैलेंस, आप बहुत बैलेंस हो। ओके, एंड बैलेंस होकर आप जो भी प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, वो ईश्वर परमात्मा आपकी जरूर सुनेंगे। गॉसिप, यस, इस चीज के लिए आपकी चर्चा भी होते मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। गॉसिप आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, हर चीज में हो सकती है, हर चीज की हो सकती है कि जो आपको परमात्मा दे रहा है, जो आप चाह रहे हो, जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हो, वो सब कुछ आपकी सुनी जाती है। ओके, और इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि आपने, जैसे कहते हैं ना कि आपने ईश्वर को बताया, ईश्वर को बोला, और वो सब चीजें, विक्टिम, या मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि अब आपकी लाइफ में, कहते हैं ना कि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शिकायत करना बंद कर दिया है। अब आप शिकायत नहीं करते हो। अब आप सिर्फ यहाँ पर क्या देखते हो, अपने इर्द गिर्द अपने ईश्वर परमात्मा और उनकी ऊर्जा को आप यहाँ पर देखते हो। रिजेक्शन, या मैंने क्या बोला, शिकायत करना आपने बंद कर दिया। कि किन लोगों की शिकायत करना बंद कर दिया, कैसे लोगों की, जिन्होंने आपको रिजेक्ट करा है, जिन्होंने आपको, आपके विश्वास को तोड़ा है। ओके, एंड हाँ,
यस, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि ऐसे लोग चाहिए फिर से अपनी लाइफ में, कि परमात्मा चाहिए। बड़ी मुश्किल से तो अब आप आकर थोड़े स्थिर हुए हो। ओके, वापस आप अपने आप को उसी दलदल में लेना चाहते हो कि सब कुछ जैसे ईश्वर का साथ चाहते हो। तो आपका निर्णय, डिसीजन एकदम बिल्कुल करेक्ट, एकदम बिल्कुल सही, कि नहीं, मुझे मेरी भक्ति चाहिए, मुझे मेरा ईश्वर का, परमात्मा का साथ चाहिए। ओके, उसका साथ है तो किसी की जरूरत नहीं है। और इससे बड़ी बात और इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि भगवान इस चीज को आपकी एक्सेप्ट कर रहे हैं। डेस्टिनी, परिवर्तन, हर चीज में जैसे कहते हैं ना कि वो समय आपका आ चुका, निश्चित समय आपका आ चुका है कि अब ईश्वर परमात्मा बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। अब मैंने क्या बोला, खुद कर बुलंदी के खुद इतना के खुदा खुद पूछे बचा तेरी रजा क्या है। बस वो खुदा भी खुद आपसे पूछ रहा है, बता तुझे क्या चाहिए, तेरी रजा क्या है, तेरी खुशी कहाँ है, तू क्या चाहता है। और आप बोल रहे हो मुझे तो तू चाहिए, तेरे साथ रहना, तू गाइड कर, तू जहां ले जाएगा मैं वहां चलूंगा, चलूंगी। ये निर्णय, डिसीजन, आपकी किस्मत बदल रहा, आपका समय बदल रहा, आपकी डेस्टिनी यहां पर बदल रहा है। और इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।